नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम में सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में होने पर प्रभाव क्या होता है। इसको हम लोग जानेंगे, इसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में प्लेसमेंट होता है तो दो राशियों के अंतर्गत ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत भी आता है और कृत्तिका नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत भी आता है। कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण, पहला जो चरण है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है और बाकी के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। जब किसी जातक का जन्म 26.66 अंश से लेकर 30 अंश के बीच कृत्तिका नक्षत्र में जन्म होता है तो उसका जन्म माना जाता है कि मेष लग्न में हुआ है। वहीं अगर 1 से लेकर के 0 से 10 अंश के बीच होगा तो फिर लग्न चेंज हो जाता है, वृषभ लग्न में वो जातक चला जाता है। तो इसलिए आप सभी के सामने बात करेंगे कि जब सूर्य पंचम हाउस, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक पहले घर से लेकर के चौथे घर तक। तो आज बात करेंगे पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम के बारे में। अगर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में मेष राशि के अंदर अगर बैठा हुआ होगा तो क्या प्रभाव होंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेष राशि में पंचम हाउस में, मेष राशि में षष्ठम में, मेष राशि में सप्तम में और मेष राशि में अष्टम में सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में होने के प्रभाव को जानेंगे। पहले ये ऊपर के जो 4 परिस्थितियां हैं, फिर नीचे जो है कि वृषभ लग्न में अगर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में होगा तो उसके फिर प्रभाव को हम लोग जानेंगे। सूर्य जब पंचम हाउस के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे तो उस कंडीशन में जो जातक का लग्न होगा वो धनु लग्न की कुंडली होगी। लग्न में 9 नंबर लिखा हुआ होगा। उस परिस्थिति में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में पंचम हाउस में बैठ सकते हैं। पंचम हाउस शिक्षा का घर होता है और पंचम हाउस में जब सूर्य बैठेंगे मेष राशि में सूर्य बैठकर सूर्य उच्च के हो जाते हैं, उच्च का फल देते हैं। ऐसा हम सभी जानते हैं और मानते हैं। यहाँ पर सूर्य जब बैठेंगे तो आपको 9 हाउस के स्वामी ग्रह बन के बैठेंगे। धनु लग्न में जो 9th हाउस है, जहाँ पर ये आपका पंचम हाउस, षष्ठम, सप्तम, अष्टम एंड नवम, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, ये आपका भाग्य का भी घर इसको कहते हैं। तो भाग्य के घर के स्वामी ग्रह बन के जब पंचम हाउस में बैठेंगे तो हम यह मानेंगे कि जातक अपने ज्ञान से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है। वह जातक ज्ञानी होगा, उसका जो एजुकेशन होगा एक अच्छा लेवल का और हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाला जातक होगा और अपने एजुकेशन के बल पर, अपने शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वो जीवन में बहुत सारे लाभ अर्जित करेगा। ऐसा जो जातक होता है, हम यह भी मान सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जातक सरकार से संबंध बनाकर धन अर्जित करता है या फिर वो खुद एक सरकारी कर्मचारी होता है। ऐसी परिस्थितियां भी बनती है। वहीं अगर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में षष्ठम हाउस के अंदर मेष राशि में विराजमान होंगे तो उसके प्रभाव के रूप में अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो लग्न होंगे वो वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी, तब जाकर के सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में षष्ठम हाउस के अंदर विराजमान हो सकते हैं। जब षष्ठम हाउस के अंदर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के अंदर विराजमान होंगे
तो उस कंडीशंस में जो सूर्य होंगे वो आपको कर्मेश हो जाएंगे इस लग्न के अंदर। मतलब 10वें घर के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है और इसका स्वामी ग्रह बनकर जब छठे घर के अंदर सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पर सूर्य बैठ करके यह बताएंगे कि यह जातक जो है वो आपको, जो छठा घर होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, सेवा का होता है। मतलब आप यह मान सकते हैं कि यह जो जातक होगा, और सूर्य यहाँ पर उच्च के हो गए, फर्स्ट 1 नंबर के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो जातक का कर्म होगा वो किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो किसी हॉस्पिटल्स में काम करने वाला जातक हो सकता है। और सूर्य चूंकि उच्च के हैं तो हम यह मान सकते हैं कि जातक डॉक्टर भी बन सकता है अगर उसके पंचम हाउस मजबूत हुए। जैसे अगर गुरु, यहाँ पर पंचम हाउस के स्वामी गुरु है, तो गुरु की स्थिति अगर मजबूत हुई तो यह जो जातक होगा डॉक्टर भी बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में सूर्य बस कृत्तिका नक्षत्र में जब होते हैं तो इसके जो प्रभाव होते हैं यह अंतर होता है बाकी सारे नक्षत्रों से, कि कृत्तिका नक्षत्र के खुद स्वामी सूर्य ही होते हैं। और मेष राशि में जब सूर्य बैठते हैं कृत्तिका नक्षत्र में तो मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं। तो मंगल को भी कहीं ना कहीं सूर्य जो है बल देने का काम करते हैं। अगर कुंडली के अंदर मंगल कहीं कमजोर भी स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको बल देने का काम सूर्य करते हैं, क्योंकि वो खुद उच्च का होकर के 1 नंबर में जाकर बैठ गए हैं। वहीं अगर सूर्य सप्तम हाउस के अंदर मेष राशि में बैठते हैं तो क्या प्रभाव होगा, इसको भी जान लेते हैं। जब सूर्य जो है सप्तम हाउस के अंदर बैठेंगे 1 नंबर मेष राशि में, तो जो लग्न होगा वो आपको तुला लग्न हो जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर हो जाएगा, फिर जाकर के सप्तम हाउस में 1 नंबर आएगा। ऐसे कंडीशन में जो जातक है सप्तम हाउस से जब सूर्य का संबंध होता है तो जीवन साथी के, अगर हम बात कर ले, जीवन साथी का घर जो होता है वो सप्तम हाउस होता है। और यहाँ पर आपको लाभ भाव के स्वामी ग्रह बन के सप्तम हाउस के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं और उच्च का बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यह मान सकते हैं कि जो जातक का जीवन साथी होगा वो उच्च कुल वाला होगा। वह जातक का एक बहुत ही फेमस घराने से वह जातक का जीवन साथी होगा और उसके जीवन साथी से जातक को लाभ भी प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन सूर्य सप्तम हाउस में बैठ रहे हैं जीवन साथी के घर में, तो सूर्य चूंकि क्रूर प्लैनेट है तो इस घर से संबंधित कुछ नकारात्मक प्रभाव यह देंगे कि थोड़ा जो जीवन साथी होगा एग्रेसिव होगा, वो अपने पार्टनर के ऊपर, जातक के ऊपर हावी होने की स्थिति में होगा। और लाभ की बात करें तो लाभ जरूर होगा जातक को अपने जीवन साथी से। वहीं अगर अष्टम हाउस के अंदर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठते हैं मेष राशि के अंदर, तो जब मेष राशि में अष्टम हाउस में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे तो यहाँ पर जो लग्न होगा वो कन्या लग्न की कुंडली हो जाएगी। कन्या लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो आपको द्वादश हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। द्वादश हाउस के स्वामी ग्रह बन के जब अष्टम हाउस के अंदर सूर्य बैठेंगे तो इसके जो परिणाम होंगे वह यह होंगे कि जो जातक होगा, यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। अष्टम और द्वादश का संबंध बन रहा है। द्वादश हाउस के स्वामी ग्रह अष्टम हाउस में जा रहे हैं तो इसको हम लोग विपरीत राजयोग के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर बैठकर यह बता रहा है कि जातक का जो खर्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे और उस जातक के जो खर्चे होंगे वो इस तरीके के होंगे कि उसको मतलब रोगों से लड़ते हुए उसके खर्च, बहुत सारा धन जो है खर्च होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर के बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि 7 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ दूसरे घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो वो जातक जो सूर्य है वो धन भी बाहर से लेकर आने का काम करेंगे। जो द्वादश हाउस होता है वो एब्रोड का हाउस होता है, विदेश का हाउस होता है। और ऐसे कंडीशंस में
जो जातक होता है गुप्त तरीके से भी विदेश से धन अर्जित करने की कोशिश करता है और करता भी है। ये आपके जो परिणाम थे, ये सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में मेष राशि में बैठने पर हम लोगों ने जाना कि पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम में क्या प्रभाव होंगे। अब हम जानेंगे कि सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में वृषभ लग्न के अंदर, वृषभ राशि में जब बैठेंगे तो पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम में तो क्या प्रभाव होंगे, इसको हम लोग फिर जानते हैं। सूर्य जब वृषभ राशि के अंदर पंचम हाउस के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में बैठेंगे तो उस कंडीशन में जो जातक का लग्न हो जाएगा वो मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी। मकर लग्न की कुंडली हो जाएगी और जो सूर्य है मकर लग्न की कुंडली में अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह बन के वो आपको पंचम हाउस में बैठेंगे। पंचम हाउस जातक का किसी भी लग्न चार्ट में जो पंचम हाउस होता है वो शिक्षा का होता है। तो जब पंचम हाउस से संबंध बनाएंगे अष्टम हाउस के स्वामी ग्रह बन के, तो वो जो जातक होगा बहुत ही गूढ़ ज्ञान के प्रति बड़ा जानकार व्यक्ति होगा और वो गूढ़ ज्ञान को हासिल करने वाला जातक होगा। वो जो जातक होगा आप यह मान सकते हैं कि रहस्यवादी भी होगा। उसको समझना इतना आसान नहीं होगा। वो एक डिस्कवरी करने वाला जातक होगा। वो जितने भी इनोवेटिव चीज़ें हैं, जो रहस्यवादी ज्ञान है इस संसार के अंदर, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसको प्राप्त भी करेगा। साथ में उस ज्ञान को पा करके वो साथ में लाभ भी अर्जित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बैठ करके और अपनी सातवीं दृष्टि से या आपको लाभ भाव उसको भी देख रहे हैं। तो अष्टम हाउस से रिलेटेड ज्ञान को प्राप्त करके जातक लाभ में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा और उसमें बहुत हद तक सफलता भी हासिल करेगा। ऐसा जो जातक होगा वो आपको शेयर मार्केट से जुड़ करके भी शेयर मार्केट से संबंधित ज्ञान को अर्जित करके वो लाभ भी कमाता है। वहीं अगर बात कर ले, सूर्य अगर छठे घर के अंदर बैठेंगे वृषभ राशि के अंदर कृत्तिका नक्षत्र में तो क्या प्रभाव होंगे। सूर्य जब कृत्तिका नक्षत्र में छठे घर के अंदर बैठेंगे तो जो जातक का लग्न होगा धनु लग्न की कुंडली हो जाएगी और धनु लग्न की कुंडली में जो सूर्य है वो भाग्येश है, नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। तो नवम हाउस के स्वामी ग्रह बन के जब सूर्य छठे घर से संबंध बना रहे हैं, छठे घर में जाकर के सूर्य का प्लेसमेंट हो रहा है, तो यह बता रहा है, इस परिस्थिति में हमें यह पता चल रहा है कि जो जातक का भाग्य का निर्माण होगा वो छठे घर से संबंधित भाग्य का निर्माण होगा। ऐसे जातक का आप यह मान सकते हो कि जो जातक होंगे, जातक को अपने ननिहाल पक्ष से फायदे हासिल हो सकते हैं। ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में से जुड़ करके वो धन अर्जित कर सकता है। इवन हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों से जुड़ करके वो धन अर्जित कर सकता है और वो एक डॉक्टर भी बन सकता है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। अगर पंचम हाउस की स्थिति मजबूत हुई, गुरु की स्थिति जातक के कुंडली में मजबूत हुई तो, और लाभेश का संबंध अगर छठे घर से या फिर द्वादश से बन जाता है तो उस कंडीशंस में यह भी माना जा सकता है कि जातक एक डॉक्टर भी बन सकता है। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो ऐसे कार्यों से जुड़ करके जातक धन को अर्जित कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब सूर्य छठे घर के अंदर बैठेंगे, मतलब जो जातक का भाग्य का निर्माण है वो छठे घर से संबंधित कार्यों से होने वाला है, यह आप मान सकते हैं। वहीं अगर सूर्य सप्तम हाउस के अंदर बैठेंगे कृत्तिका नक्षत्र के अंदर
तो इस कंडीशन में जो जातक का लग्न होगा वो आपको वृश्चिक लग्न हो जाएगा। और जो वृश्चिक लग्न में सूर्य की जिम्मेदारी है, कर्मेश वृश्चिक लग्न में सूर्य है, और कर्मेश बन के जब सप्तम हाउस में बैठेंगे कृतिका नक्षत्र में, तो जब वृषभ राशि में सूर्य बैठ रहे हैं तो वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, और सूर्य चूंकि अपने नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ सूर्य का जो संबंध है वो थोड़ा नकारात्मक है। तो जब कर्मेश बन के जब सूर्य बैठेंगे सप्तम हाउस के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में आप यह मान सकते हैं कि जो जातक का जीवन साथी होगा, सप्तम हाउस जीवन साथी का भी होता है, तो जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसके कार्यक्षेत्र में हो सकता है कि उसका सहपाठी हो, उसका कलीग हो, वो एक ऊंचे पद वाला हो, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। और सप्तम हाउस के अंदर जब सूर्य बैठ रहे हैं तो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव यह मिलेगा, सूर्य शुक्र से संबंधित नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। शुक्र वीर्य के कारक होते हैं, और ऐसे कंडीशन में सूर्य यहाँ पर बैठकर जातक के अंदर वीर्य की कमी लाएंगे, और ये परिस्थिति बनेगी, ये थोड़ी नकारात्मक है। शुक्र से संबंधित चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव देंगे सूर्य जब भी अगर वृषभ राशि के अंदर बैठेंगे। हालांकि वे अपने नक्षत्र में बैठ रहे हैं तो अपने जो खुद के जो उनके जो कैरेक्टर है सूर्य का, उसमें कमी नहीं आएगी, उसमें वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेकर परिणाम देंगे, लेकिन शुक्र से संबंधित जो परिणाम होंगे वो थोड़े नकारात्मक होंगे। सप्तम हाउस में बैठकर के सूर्य लग्न को देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जातक को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बनाने में भूमिका निभाएंगे। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला जातक होगा, एक अच्छा वक्ता होगा, एक अच्छा ईमानदार वक्ता होगा, और ऐसा जातक जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है, समाज में उसके नाम और शोहरत भी हासिल होता है ऐसे जातक को। ऐसी परिस्थिति बनती है जब वृषभ राशि के अंदर सूर्य सप्तम हाउस के अंदर बैठते हैं। वहीं अगर बात कर ले, सूर्य अगर अष्टम हाउस के अंदर सूर्य बैठते हैं वृषभ राशि के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में जो जातक का लग्न होगा वो तुला लग्न का जातक होगा, तुला लग्न की कुंडली होगी, तो फिर सूर्य अष्टम हाउस के अंदर वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में बैठ सकते हैं। जब तुला लग्न की कुंडली होगी तो जो लाभेश हैं वो सूर्य है, और सूर्य लाभेश बन करके अष्टम हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। अब लाभेश का संबंध अष्टम हाउस से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जातक है अष्टम हाउस, जितने भी गुण ज्ञान है, जितने भी इनोवेशन है, जितने भी डिस्कवरी है, जितने भी आपको रहस्यवादी ज्ञान है, जितने भी मंत्रों का ज्ञान है, वो सब कुछ अष्टम हाउस से देखा जाता है। तो जातक इन सारे तरीकों का, इस तरह के सभी ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करता है, उन सभी रहस्यवादी ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करता है, और उसको लाभ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जब सूर्य वृषभ राशि में लाभेश बन करके अष्टम हाउस के अंदर बैठेंगे, और ऐसा जातक आप यह मान सकते हो कि अगर सूर्य बैठ जाए यहाँ पर, तो जो जातक होगा वो शेयर मार्केट में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाला होता है। अगर इस तरह की अगर कुंडली है किसी की, तो आप यह मान लो कि उसमें अगर शुक्र की भी स्थिति मजबूत हो जाए, जैसे अष्टम हाउस के जो स्वामी ग्रह है वो आपको 2 नंबर जो लिखा हुआ है, इसका संबंध अगर लाभ भाव से हो जाए या फिर धन भाव से हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो जातक होता है बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग में। ऐसी स्थिति बनती है। इवन अलग अलग इनोवेशन के क्षेत्र में भी ऐसा जातक बड़ी सफलता हासिल करता है। उसको इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा वो फील करता है। वो हमेशा ही कहीं ना कहीं कुछ भी बैठ करके इनोवेशन उसके चरित्र में होता है, और वो इनोवेटिव होता है, और उस इनोवेशन को लाभ में कन्वर्ट करने की भी क्षमता उसमें होती है।
बस यही है कि अष्टम हाउस रोग का भी घर होता है, तो अष्टम हाउस के अंदर जब भी सूर्य का संबंध होता है तो वो आँखों के चूँकि यहाँ पर अष्टम हाउस जो सूर्य जो होते हैं वो आपके हृदय के भी कारक होते हैं, तो हृदय रोग की संभावना भी हो सकती है ऐसे जातक को, और उनको खास ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर वो एबव 50 के आसपास है तो उनको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ का। सूर्य चूँकि सेकंड हाउस के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो आँखों से संबंधित भी रोग की संभावना होती है, तो उनको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। सूर्य अष्टम हाउस के अंदर जब बैठेंगे तो उनकी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो सूर्य का सेकंड हाउस से संबंध, सेकंड हाउस वाणी का भी कारक होता है, सेकंड हाउस कुटुंब का भी कारक होता है। सूर्य चूंकि क्रूर प्लैनेट है तो जातक के वाणी में क्रूरता ला देते हैं और वो थोड़ा सा एरोगेंट वे में बात करने वाला होता है। उसका कुटुंब के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये जो श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला आपको लगभग 8-9 महीने तक चलने वाली है और हर दिन 4 राशियों में अलग अलग ग्रहों का प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में बैठकर क्या परिणाम देंगे। जैसे आज हम लोगों ने सूर्य का कृतिका नक्षत्र में अष्टम हाउस में बैठने का तक हम लोग कवर किए। अगले एपिसोड में फिर सूर्य का नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में सूर्य जब कृतिका नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या परिणाम देंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले एपिसोड में आप सभी के बीच मिलता हूं, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।